हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मेरे चैनल बॉडा कैब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ कि मैंने 4 दिन जो काम किया, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि ये जो टाइमिंग आ रहा है, जो काम करने का, पैसा कमाने का जो टाइम है ना, वही यही है। तो मैंने 4 दिन की अर्निंग आपको बता रहा हूँ, वो भी ऑफलाइन थी, बिना ओला उबर के थी। और मैंने कितना पैसा कमाया 4 दिन के अंदर, वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। ऑफलाइन है और वो भी ऑनलाइन पेमेंट की बुकिंग थी। तो सारा पेमेंट जो हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। कितना मैंने कमाया 4 दिन के अंदर, और ताकि आप जो क्वेश्चन करते हैं कि ओला उबर के सिवाय क्या और भी प्लेटफॉर्म है जिसपे पैसा ज्यादा कमाया जाता है, तो काफी सारे भाइयों को मैं यही बोलता हूँ कि जो आप सब जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में कमाना चाहिए। तो ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ट्रिप होती है, काम करने के तरीके होते हैं, उनके हिसाब से आप पैसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, लाइव दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने आप एक दिन में 4 दिन में मैंने कितना अर्निंग किया और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक एक करके आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हर कोई बंदा चाहता है, हर कोई भाई चाहता है कि मैं ओला उबर में तो गाड़ी मैंने ले ली है, ओला उबर में गाड़ी ले ली है, गाड़ी चलाने के तरीके क्या होते हैं, काम करने की क्या प्रेस्टिक होती है, किस हिसाब से काम किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा हमारी अर्निंग हो। हर वो बंदा चाहेगा कि मैं एक दिन में इतने पैसे कमा लूं, एक घंटे में इतने कमा लूं, 4 घंटे में इतना कमा लूं, एक दिन में इतना कमा लूं। तो ये चीजें होती हैं, ट्रिक जो होती है पैसा कमाने की, जो ट्रिक्स होती है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि आप अगर ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या कैब बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, मैं तो कैब बिजनेस ही ज्यादा बोलता हूँ, मैं ओला उबर के नाम बहुत ही कम लेते यूज करता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ इस वजह से यूज करता हूँ कि आप कैब बिजनेस में आ रहे हैं तो कैब बिजनेस में कैसा बिजनेस होता है। काफी सारे भाई बोलते हैं ईएमआई नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, अब इसमें काम नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है, काम करने के तरीके बहुत ही बेकार है ओला उबर ये। तो इन चीजों पे आप गौर करेंगे तो आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने किस्मत और लक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपने अपनी किस्मत के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से अगर आपने काम किया, काम को करने का तरीका समझा, काम करने की जो क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिक होती है ना, प्रैक्टिकल, उसको करने के तरीके को अपना आजमा लिया ना, तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे ना, तो मैं सोचता हूँ ना भाई, आप जिंदगी में कभी भी है ना ये चीज नहीं सोचेंगे कि आज हमारा अर्निंग नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो बाई चांस होता है, मेरा भी नहीं होता है, वो चीज अलग होती है, लेकिन वो कवर हो जाते हैं सारे कुछ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने 4 दिन में कहाँ कहाँ गया और मैंने 4 दिन में कितना अर्निंग किया। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ एक पहले दिन की। फर्स्ट डे मेरे 5 दिन थे, पर 5 दिन की जो पहली अर्निंग थी ना फर्स्ट डे की, वो कैश अमाउंट थी, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं उसको कर देता हूँ साइड में। जो 4 दिन की अर्निंग है वो आपको अपडेट करूंगा मैं एक एक करके आपको, और मैं कहाँ कहाँ गया था, मेरी गाड़ी कितना ड्राइव हुआ था, वो भी आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट डे गया था डभोई से मेरी जो बुकिंग थी वो पर्सनल बुकिंग थी। आपको पहले बोल दूं, पर्सनल बुकिंग में आप सब जानते हैं, मैं कभी बुकिंग होटल से उठाता हूँ, कहीं से उठाता हूँ, मतलब वो होटल से होती है तभी पर्सनल गिनता हूँ मैं, मेरी खुद की होती है उसको भी पर्सनल गिनता हूँ। तो होटल से बुकिंग थी, मेरी पर्सनल बुकिंग थी। तो मैंने जो फर्स्ट डे गया था, मैं डभोई से नसवाड़ी गया, शाम को वापस आ गया था। करीब मैं 6 बजे से पहले छूट गया था करीब 11 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास। और खाना वाना खा के, काम पता के, पूरा मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जंगलों में जाना था। जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके ऊपर फ्लाईओवर बनने होते हैं, उनका इन्फेक्शन होता है, क्या बोलते हैं, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना मैं भूल जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, वो फ्लाईओवर बनाने के लिए डिजाइन कैसा करना है, कहाँ पे कितनी जगह, तो वो सारे चीजों में मेरा जो विजिट था वहां गया था। तो फर्स्ट विजिट मेरा गाड़ी के अंदर, मेरी जो गाड़ी ड्राइव हुई थी वो 200 किलोमीटर के अंदर हुई थी। तो गाड़ी के जो रीडिंग थी वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। तो मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ पहले दिन की कितनी हुई थी मेरी। आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ, 3500 रुपए टोटल अर्निंग मेरी है। इसमें किसी को कुछ नहीं देना है, कोई कमीशन नहीं है, सारा कुछ 3500 रुपए में डन है मेरी बुकिंग। है आपको मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखाई। तो पहले दिन की जो मेरी अर्निंग हुई थी वही यही थी, 3500 रुपए की। दूसरे दिन सेकंड डे में गया था, वही मेरे गेस्ट है, 3 दिन कंटिन्यू चले थे।
तो उनको लेके गया था। मैंने आपको बताया था, लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि मैं जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और सापुतारा के पास में। सापुतारा मेरे वहां से रह गया था 60 किलोमीटर। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गया था, लाइव स्ट्रीम चल रही है। मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था यहाँ पे, ओल्ड ट्रेन का यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर आने वाला है, तो आसपास में नियर बाई, तो वो तो सब चले गए थे इन्वेस्टिगेशन करने। तो छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन की। तो इस रेलवे ट्रैक पे हम गए थे। हमारी गाड़ी जो ट्रैवलिंग हुई थी आने जाने के अंदर, तो 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर। तो पैसे मुझे मिले थे इसमें 7,000 रुपये। आपको दिखा रहा हूँ मैं, गूगल पे का पेमेंट था और गूगल पे में मुझे 7,000 रुपये सर ने जो पेमेंट थे, मेरे गेस्ट थे जो राइडर थे, उन्होंने मुझे 7,000 रुपये का पेमेंट किया था। तीसरे दिन हम गए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की साइड पे, डबोई गए थे। डबोई से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, उससे पहले एक फ्लाई ओवर आ रहा है, वहां पे एक रेलवे ट्रैक है, वहां पे एक फ्लाई ओवर आ रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन था। तो उसका सर्वे करने गए थे, तो वहां पे सर्वे हुआ था, तो फुल डे लग गया था। मैं रिटर्न आया था तो करीब टाइम हो गया था 6 बजे के आसपास। तो तीसरे दिन की मेरी जो अर्निंग हुई थी वो 8,600 रुपए की हुई थी। तीसरे दिन की जो अर्निंग थी वो 8,600 की थी। पर इसमें दो गाड़ियां थी, आपको मैं बता दूं, इसमें जो 8,600 में दो गाड़ियां थी, दो सीडान कार। तो 8,600 में हमने 50-50 दोनों ने कर लिया था। तो आपको मैंने पहले ही बताया, ग्रुप बनाया हमने 5 गाड़ियों का, और हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो मेरा दोस्त था, उसको लेके गए थे, और एक दूसरे से हम कोऑपरेट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं बुकिंग, किसी के पास कितना होता है, किसी के पास ऐसा होता है, तो उस चीज के हिसाब से हम शेयर कर लेते हैं। तो तीसरे दिन की जो अर्निंग थी हमारी वो थी 8,600 रुपए की, दो गाड़ियों के बीच में। तो हम लोग दोनों ना, उसमें जो गाड़ी चला था हमारा 250 किलोमीटर के आसपास, 250 किलोमीटर के आसपास हमारा गाड़ी ड्राइव हुआ था। और जो चौथे दिन की जो बुकिंग थी मेरी, फोर्थ डे जो लास्ट दिन हम जब गए थे, तो वो अर्निंग थी हमारी, वो भी उसी रूट पे थी, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो सर्वे था उसमें कुछ चीजें बाकी रह गई थी। तो चौथे दिन हम जब गए थे तो वहां पे गए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसमें भी गाड़ी चलाता 230 किलोमीटर, क्योंकि एक राउंड उस दिन ज्यादा लग गया था, तो उसमें 250 किलोमीटर चला था। तो उस दिन एक राउंड कम लगा था, मतलब 15-20 किलोमीटर का एक राउंड था जाके आने का, तो उस दिन नहीं हुआ था, एक ही राउंड हुआ था। तो उसमें मुझे मिले थे पैसे 3,500 रुपए, आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सोच लो मैंने कितना अर्निंग किया 4 दिन के अंदर, कैलकुलेट कर लो मैंने कितना पैसा कमाया 4 दिन के अंदर। एक टंकी डीजल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा गया था, एक टैंक से ज्यादा। मेरी गाड़ी का टैंक लीटर जो है 35 लीटर का। जो मैंने कल वाली आज वाली जो वीडियो अपलोड की है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे ही था, तो उसी जगह पे था, उसी जगह पे मैंने गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू आपका किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। मैंने अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बताया उसमें, मेरे पास कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है। अगर कोई ओला उबर के लिए कोई गाड़ी परचेस कर रहा है तो इसी गाड़ी को परचेस करे भाई, बहुत ही सॉलिड माइलेज है इसके अंदर। पर ये गाड़ी आपको सेकंड हैंड यूज कार में मिलेगी, नई न्यू नहीं मिलेगी डीजल में। तो मैंने 4 दिन की अर्निंग जो की थी वो आप समझ गए मैंने कितना अर्निंग किया 4 दिन के अंदर, वो भी ओला उबर के बिना। काफी सारे भाइयों के कमेंट रहते हैं कि हम ओला उबर के सिवा और भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी लाइफ के अंदर 8 साल का मेरा करियर हो जाएगा, मैंने 8 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, किस में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, किस में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो दोस्तों यही एक चीज है, यही एक मेन ऑप्शन है, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ 100%। एक वेंडर बुकिंग, एक पर्सनल बुकिंग ही एक ऐसा ये दो प्लेटफॉर्म है कि एक, या फिर आप होटल बिजनेस कर लो या फिर अपना कोई खुद का पर्सनल बिजनेस कर लो। अगर इनमें आपने टारगेट किया, इन्हीं इन दो चीजों को आपने टारगेट किया, अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे, अच्छे खासे पैसे बचा लोगे। और काम करने के तरीके भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर आप फुल डे अर्निंग करेंगे, सुबह से लेके शाम तक भी लेके जाएंगे, ओला उबर से डबल पैसे इसमें मिलते हैं। ये चीज मैं आपको सिंपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा मैंने आपको 4 दिन की लाइव अपडेट, जो भी मेरी अर्निंग थी सारी कुछ मैंने आपको वन पेमेंट टू वन पेमेंट मैंने आपको दिखा दी। वो भी आपको बता दूं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 4 दिन तक कंटिन्यू कस्टमर के साथ नहीं था, डेली गए डेली आए, डेली रिटर्न थे, वापस एक दिन जाना वापस आ जाना शाम को। ऐसी 4 दिन की, चारों दिन की जो कंटिन्यू ट्रिप थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो उस दिन मैं वाले वीडियो में मेरे मुंह से निकल गया था कि मैंने 3 दिन का ट्रिप था, तो 3 दिन का कंप्लीट हो गया। तो बट वो दूसरे दिन भी निकल आया था। तो एक दिन का पहले का मुझे बोला था कल कुछ काम नहीं है तो शायद नहीं जाएंगे, पर वो एक दिन का और
विजिट निकल आया था, उसके हिसाब से मैं रियली सॉरी भाई। उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पास 3 दिन का ट्रिप था, वो कंप्लीट हो गया। तो बट वो 4 दिन का निकला है तो दूसरे दिन का, तो इसके लिए मैंने बोला ये चीज तो मैंने अपने वीडियो में ही बता दी कि 3 दिन पहले 3 दिन का जो मेरा ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया था, पर वो 3 दिन में नहीं 4 दिन में कंप्लीट हुआ था। तो ये चीज की मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे तीसरे दिन बोल दिया था कि आसिफ भाई अब हमारा लास्ट आज का लास्ट दिन है, तो आज हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा दिल्ली। तो हमारे जो सर थे वो दिल्ली से थे, तो उनका जो कुछ चीज रह गई थी तो वो एक दिन और विजिट होता, तो 4 दिन का हमारा कंटिन्यू विजिट था। तो 4 दिन में आपने कैलकुलेट कर लें कितना पैसा कमाया मैंने, कितना मेरा डीजल गया होगा। गाड़ी की किलोमीटर की रेंज भी मैंने आपको बताई, तो उस चीज के हिसाब से आप काउंट कर लें कितना पैसा मेरे को बचा होगा इस गाड़ी के अंदर, इस बुकिंग के अंदर और इस गाड़ी से। तो अगर आप भी ओला उबर में काम कर रहे हैं, आप गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, आप जितने प्लेटफॉर्म रखेंगे काम करने के लिए ना, उतना इजी हो जाता है इस बिजनेस में काम करना। मैं कैब बिजनेस बोलता हूँ ज्यादातर। आप अगर कैब बिजनेस में आ रहे हैं तो ये सोच के आए हमें कैब बिजनेस करना है और अच्छी खासी अर्निंग, पैसा कमाना है, अच्छा खासा काम करना है, और किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा हमें पैसा मिलने वाला है, तो हमें उस हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको सामने से कोई भी नहीं आएगा, कोई बंदा ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आप आ जाओ हम आपको काम देंगे, नहीं। आपको खुद जाना होगा, अपने लिए टाइम निकालना होगा उन चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, उन चीजों से मिलने के लिए जहां से इन चीजों की बुकिंग्स निकलती है, जिनके पास बुकिंग्स होती हैं। तो काफी सारे वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है कि आप अपने पर्सनल बुकिंग कैसे बनाने होते हैं, पर्सनल बुकिंग पे काम कैसे करना होता है, वेंडर बुकिंग के साथ आप कैसे काम करेंगे, वेंडर जो ट्रैवल्स वाले भाई होते हैं उनके साथ आप मिलकर कैसे काम करेंगे, वो चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको लालच नहीं करना है किसी भी चीज में, इस चीज का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं लालच बहुत ही बुरी बला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूं दोस्तों। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और उसका बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा कंटिन्यू। आपके हर क्वेश्चन के सवाल आपको आंसर मिलेंगे, और मैं एक लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, आप मेरे लाइव स्ट्रीम में भी साथ में जुड़ सकते हैं। तो आपके कुछ भी सवाल होते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं कॉल पे। आप इस कैब बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो भी देखेंगे, रीच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे उस चीज को, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, कि खाली फेंकता ही रहता हूँ, पकाता ही रहता हूँ, ऐसी चीजें है ना। तो वो भी चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो आप डिसाइड कर लेंगे काम करने के तरीके। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।